एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किसी पर्सन ने हमारे विंग के ऊपर कुछ फेंक दिया था, जिससे विंग डर गया था। वहीं मैम भी डर चुकी थी, बट वो कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही किसी पर्सन ने भागकर हमारे विंग को बचा लिया। विंग तो एक पल के लिए डर ही गया था, बट जैसे ही वो सामने देखता है, सामने वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी ने विंग का सर अपने चेस्ट में छुपा रखा था, फिर भी विंग वांगजी के फेस में दर्द साफ साफ देख पा रहा है। वांगजी को दर्द हो रहा है, किस वजह से? ये सोचकर विंग जल्दी से वांगजी से दूर होता है और वो जैसे ही वांगजी का बैग देखता है, विंग शॉक, क्योंकि वांगजी का बैग पूरा जल रहा है। हाँ, उन पर्सन ने वांगजी के ऊपर एसिड फेंक दिया। ये सोचकर विंग को इतना रोना आ रहा था ना कि वो क्या बताए। वह वांगजी के कपड़े को जल्दी जल्दी से रिमूव करने लगी, क्योंकि अगर वांगजी ने वो कपड़ों को ऐसे पहना रहा तो उसके कपड़े वांगजी के स्किन में जाएंगे और वांगजी का स्किन और भी ज़्यादा बुरी तरीके से हार्म हो सकता है। विंग जल्दी जल्दी से वांगजी के कपड़ों को फाड़ता है। वहीं वांगजी के कुछ बॉडी गार्ड्स ने उन लोगों को भी पकड़ लिया था और साथ में कुछ लोगों ने वांगजी के बॉडी के ऊपर पानी डालना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एसिड का असर इसी तरीके से कम किया जाता है। विंग तो बुरी तरीके से रो रहा था, बट वांगजी अपने दर्द को छुपाकर वो विंग को शांत करने में लगा हुआ था। वहीं मैम वो भी बुरी तरीके से डर चुकी थी। वो वांगजी और विंग को देखे जा रही थी। विंग रोते हुए वांगजी को चेक कर रहा था, उसकी तो ढंग से आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। वांगजी उसे काम करते हुए कहता है, विंग मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बट विंग उसके सीने में हल्का सा मुक्का मारते हुए कहता है, इडियट, आप क्यों आए यहाँ पर? क्यों क्यों मेरे सामने आए? देखो कितना ज़्यादा बर्न हो गया है। ये बोलते हुए वो पीछे देख रहा था। वांगजी उसे गले लगाता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तब तक मैं ठीक हूँ। ये सुनकर विंग रोते हुए कहते हैं, क्यों क्यों आए यहाँ पर? क्यों मेरे सामने आए? अगर आपको कुछ हो जाता तो? वांगजी अपने दर्द को छुपा कर कहता है, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं सही सलामत हूँ ना। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और कहता है, बट आपका बैग पूरी तरीके से जल रहा है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलो ना। ये बोलते हुए वो ड्राइवर को आगे चलने को बोल रहा था। वहीं ड्राइवर भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मैम भी उस कार के पीछे पीछे आती है, क्योंकि वो भी डर गई थी यार। किसी के ऊपर एसिड अटैक हो और ऐसे ही उसे छोड़ देना तो अच्छा नहीं लगता, मतलब उसे जानते भी ना हो, फिर भी हेल्प करना चाहिए यार। तो मैम भी उनके पीछे जाती है। क्या पता मैम की ज़रूरत विंग को पड़ जाए। फिर वांगजी को जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटा कर डॉक्टर से ट्रीट करवाया जाता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि विंग उसे छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर विंग को कई बार बोलता है कि आप चले जाइए, हमें चेक करना है, बट विंग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वांगजी का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। वहीं वांगजी विंग को शांत होने को कह रहा था। वो ठीक है ये बता रहा था, बट विंग तो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वहीं मैम वो भी विंग को शांत करवा रही थी। उसे भी बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था ऐसे इंसान को देखकर जो एसिड से बर्न हुआ है। बट विंग को वो संभाल रही थी, क्योंकि अगर वो बाहर रहती तो बाहर में वो क्या करती? उसे विंग को संभालना है, वो संभालने के लिए तो आई है विंग को, इसीलिए वो विंग को संभाल रही है। मैम कहती, विंग हम बाहर चलते हैं, अब यहाँ पर डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं ना। ये सुनकर विंग अपना सर बार बार नाम हिला रहा था। वो वांगजी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वहीं वांगजी विंग को देख रहा था, विंग उसके लिए कितना फिक्र कर रहा है। उस टाइम में ही डॉक्टर ने वांगजी के बैग को ट्रीट किया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने पट्टी भी लगा दी थी। विंग वांगजी को रोते हुए कह रहा था कि क्यों आए आप बीच में। ये सुनकर वांगजी उसे कहता है, अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो एसिड सीधा तुम्हारे ऊपर जाता और ये मैं सहन नहीं कर पाता। इससे अच्छा है कि ये एसिड मेरे ऊपर ही जाता। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रोते हुए वांगजी को हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लैन फैमिली में भी पता चल गया था कि वांगजी के साथ क्या हुआ है। वो भी भागे भागे यहाँ पर आते हैं। जब उन्होंने वांगजी को इस हालत में देखा तो वो भी कंसर्न हो गए थे। वहीं मैडम लैन तो विंग को ही कोसने लग गई थी। ये सब देखकर ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है।
वो लैनी को एक थप्पड़ मार देती और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा इतना दर्द में है और तुम्हें दूसरे को कोसना है। पहले अपने बेटे को तो देख लो, उससे पूछ तो लो वो कैसा है। ये सुनकर लैनी रोती है। वो कहती है सिर्फ इसके कारण ही है, इसके कारण ही है जो मेरा बेटा आज इस कंडीशन में है। मैंने आपको कहा था इसके कदम हमारे घर में अशुभ है। देख लिया मेरे बेटे के साथ क्या हो गया और आप अभी भी मुझे ही बोल रहे हो। ये सुनकर ग्रैंड माँ कुछ बोलती कि वांगजी कहता है मदर इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, आप विंग को कुछ मत बोलिए। वैसे भी विंग पहले से ही परेशान है, वो कितना रो रहा है और आप उसे कोस कर और भी ज्यादा दुखी कर रहे हो। ये सुनकर लैनी उन दोनों को देखती है और मुंह बनाती है। सच में वो विंग से और भी ज्यादा नफरत करने लग गई है। ग्रैंड माँ विंग को शांत करवा रही थी, वहीं विंग अभी भी सिसकियाँ ले रहा था क्योंकि उसके कारण आज वांगजी का ये हालत हुआ है। सच ही तो कहा मैडम लैन ने, आज विंग के कारण ही वांगजी की ये हालत है। विंग कहता है मैं चलना चाहूंगा यहाँ से। ये सुनकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जाने की बात कर रहे हो विंग। ये सुनकर विंग कहता है कि उसकी वजह से सच में तुम्हारे साथ कितना कुछ हो रहा है। मेरे कारण तुम्हारी फैमिली की इज्जत पे भी आँच आ सकती है, तुम्हारी जान पे भी बन सकती है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर वांग जी उठने की कोशिश करता है, बट ये देखकर सब लोग उसे रोकते हैं। विंग भी रोकता है। वांग जी कहता है विंग अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, तुम आइंदा छोड़ने की बात मत करना। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और रोते हुए कहता है बट वांगजी कहता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं सही टाइम पे तुम्हारे पास नहीं आता तो ये आज जो मेरे साथ हुआ है इससे बुरा तुम्हारे साथ हो सकता था, और मैं अगर ऐसा होता तो उन लोगों को जान से मार देता। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। वो विंग के गालों को करेस करते हुए कहता है बॉबी शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर विंग रोते हुए वांगजी को गले लगा लेता है। सब लोग वांगजी को देख रहे थे। मैडम लैन तो अपने हाथों को क्लिंच करके बैठी हुई थी, बट उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। वहीं हमारी मैम ये सब देखकर शॉक है। लैन फैमिली, उसके सामने पूरी लैन फैमिली खड़ी हुई है और वो मतलब उसका कभी ऐसा उम्मीद ही नहीं था उसे कि वो कभी लैन फैमिली को देख भी पाएगी अपने सामने, बट वो यहाँ पर है। वो बातें कर रही उन लोगों से। ग्रैंड माँ कितने अच्छे से उनसे बातें कर रही है। ये बात तो हमारी वेब में हजम ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि लैन फैमिली चाइना की सबसे रिच फैमिली आती है और वहाँ पर सब र्यूमर्स है कि लान वांगजी कितना खड़ूस है, लान वांगजी कितना कोल्ड है, उससे कोई बातें नहीं कर पाता, वांगजी किसी से मिलता नहीं है, वांगजी को देखना कितना रेयर होता है। और साथ ही वांगजी की पूरी फैमिली के बारे में ऐसा ही रूमर है कि लैन फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी ऐसे अनजान पर्सन से नहीं मिलता। बट विंग से कैसे मिल गया? मतलब विंग एक नॉर्मल इंसान है, विंग एक गरीब इंसान है, तो वो लैन फैमिली का कैसे रिश्तेदार हुआ? रिश्तेदार? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? विंग और वांगजी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्यार करते एक दूसरे से। ये सब मैम्मे को शॉक कर रहा था। वहीं वांगजी का ये एक्शन विंग के लिए अपनी परवाह भी नहीं करना, ये मैम्मे के दिल को छू गया था। वो वांगजी को कितना कोल्ड हार्टेड समझती थी। जैसा रूमर्स था कि वांगजी कितना ज़्यादा कोल्ड है, ये बात मैम्मे भी सोचती थी, बट आज वांगजी का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा वो भावुक हो गई थी और वो विंग को देखती है और कहती है कि सच में विंग की किस्मत कितनी अच्छी है। बट विंग इतने अमीर फैमिली का है तो वो सबको ये क्यों जताता है कि वो गरीब है? ये सोचते हुए मैम विंग को देखती फिर बाकी लोगों को। वहीं शुयांग को भी ये बात पता चल गई कि वांगजी के साथ क्या हुआ है। शुयांग जल्दी से भागा भागा वांगजी से मिलने आता है। वांगजी को वो देखकर बोलता है ये हुआ कैसे? ये सुनकर वांगजी कहता है उस यांग यांग के पागल फैंस ने विंग के ऊपर अटैक किया था, एसिड अटैक। मैं अगर सही टाइम पे आज नहीं आता तो मेरे विंग के साथ क्या हो जाता? शुयांग, मैं उन लोगों पे लीगल केस करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी ये सहन नहीं करूँगा। ये सुनकर शुयांग भी कहता है हाँ, मैं भी बिल्कुल भी उन लोगों को ऐसे इजीली जाने नहीं दूंगा। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसी हरकतें करने की। और यांग यांग, उसकी तो उनके ये पागल फैन ही है जो ये हरकतें कर रहे हैं।
मैं यांग यांग को अच्छी सबक सिखाऊंगा। बट विंग कहता है नहीं, इसमें यांग यांग की कोई गलती नहीं है, यांग यांग तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं है। वहीं विंग की बात सुनकर वांग जी थोड़ा सा मुंह बनाता है। विंग अभी यांग यांग का सपोर्ट कर रहा है। ये देखकर मतलब वांग जी का मुंह बनाना देखकर विंग उसे देखता है और कहता है क्या हुआ। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम मेरे सामने किसी और अल्फा की तारीफें कर रहे हो, उसका सपोर्ट कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है वांग जी ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, मैं तो सच ही कह रहा हूँ ना, इसमें यांग यांग की क्या गलती है, ये सब तो उनके फैंस ने किया है ना। ये सुनकर श्वेंग कहता है बट फिर भी ये पागल फैन भी तो यांग यांग के ही है ना। मैं यांग यांग को पक्का बोलूँगा, अगर उसने कड़ी से कड़ी इसमें कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया ना तो यांग यांग को मैं अपने इस नाटक से हटा दूंगा। ये सुनकर विंग श्वेंग को मना कर रहा था। ये देखकर वांग जी मुंह बनाता है, बट वो फिर श्वेंग को कहता है उसे मत निकालना, बट उसे समझा दो कि आइंदा अगर विंग के ऊपर उसके फैंस की वजह से कुछ हुआ तो मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये सुनकर शुयांग अपना सर हिलाता है और फिर वो सीधा यांग यांग को कॉल मिला देता है। यांग यांग को जैसा पता चला कि उसके फैंस ने विंग के ऊपर हमला किया है एसिड से, तो वो भी शॉक हो गया था। उसे भी बहुत गुस्सा आया था और उसने सीधा अपने अकाउंट पे उसने एक बहुत बड़ा सा पोस्ट डाल दिया जिसमें उसने अपने फैंस को बहुत कुछ बोला। उसने ऐसा बोला कि अगर मेरे फैंस ने किसी ओमेगा को मेरे कारण हर्ट किया तो मैं समझूंगा कि वो मेरा फ़ैन ही नहीं है। और आज जो भी उन लोगों ने किया, आज जो भी मेरे फैंस ने विंग के साथ किया, मैं उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं कभी भी उन्हें अपना फ़ैन मानूंगा ही नहीं। ये बोलकर हमारे यांग यांग ने सबके सामने ये पोस्ट डाल दिया था और सबको पता भी चल गया कि विंग के साथ क्या हुआ था। विंग के ऊपर एसिड अटैक हुआ। ये सब बातें सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड करने लग गई और अब सबको लगने लग गया कि यांग यांग विंग को बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता है, विंग को वो शायद तक प्यार करता है, लाइक करता है, इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक एक्टर के लिए उनके फैंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और यांग यांग ने किसी ओमेगा एक्टर के लिए अपने फैंस से बगावत की है, मतलब कि इतना कुछ बोला है। तो उनको सच में लगने लग गया कि सच में यांग यांग विंग को पसंद करता है। और यांग यांग के जो रियल फैंस है वो जब विंग के साथ ये सब हुआ सुनते हैं तो उनको भी बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं सच में इन लोगों ने सच में हद पार कर दी है, इन्होंने किसी ओमेगा के साथ गलत करने की कोशिश की है। और यांग यांग उसने सच ही बोला। ये बोलते हुए सारे लोग बातें करे थे, कमेंट करे थे। अब उसमें तो दो गुट भी बन चुके थे, कोई कोई विंग और यांग यांग की जोड़ी को मतलब कि लव जोड़ी बता रहा था, कोई कोई नॉर्मल से फ्रेंड बता रहे थे। ये सब बातें अब और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी। कुछ लोगों को यांग यांग और विंग की जोड़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यांग यांग अगर उसके साथ रहेगा तो उन दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए अब वो लोग बातें करने लग गए कि विंग कितना प्रीटी है, विंग अगर हमारे यांग यांग का बॉयफ्रेंड बनेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यांग यांग भी तो किसी ओमेगा को देखता नहीं और पहली बार किसी ओमेगा के लिए इतना स्टैंड ले रहा है, इसका मतलब है कि यांग यांग विंग से प्यार करता है। और अगर यांग यांग विंग को पसंद करता है तो हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। ये बोलते हुए अब हैशटैग चलने लग गया था वी यांग, यानी कि विंग का वी और यांग यांग का यांग। और इन सभी चीज़ों से विंग का पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब विंग और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। विंग के ऊपर एसिड अटैक हुआ है जिस वजह से सारे लोगों को लगने लगा कि विंग एक विक्टिम है। और यही तो होता है, लोग दया भाव से लोगों को फॉलो कर देते हैं और विंग के में यही हो रहा है। कई सारे हेटर्स थे, कई सारे विंग की ब्यूटी के कारण आए तो कई सारे विंग को दया भाव के कारण मिल रहे थे। यही सब होते हुए विंग का फॉलोवर कुछ ही दिनों में मिलियन पार कर चुका है और ये सब बातें शुयांग वांग जी के सामने देख रहा है। वांग जी भी ये सब देख रहा है, उसके तो हाथ क्लेंच हो गए। उसके विंग को किसी और के साथ कपल दिखा रहे लोग, उसको तो गुस्सा आ रहा है। वहीं यांग यांग कुछ टाइम बाद विंग को कॉल करता है, पूछता है क्या विंग ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। विंग बताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ बट उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गहरी चोट आई है। बॉयफ्रेंड, ये जब सुना ना यांग यांग ने उसके दिल में ऐसा खंजर चुभा। विंग ने कभी बताया नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड है। अरे विंग को वो जानता ही कहाँ है ज़्यादा, वो बताएगा।
बट यांग यांग को बहुत बुरा लगा था ये सुनकर कि विंग का बॉयफ्रेंड है। विंग ने बताया कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा था, तभी अचानक ही विंग के ऊपर एसिड अटैक हुआ, बट विंग को उसके बॉयफ्रेंड ने बचा लिया। ये सुनकर यांग यांग को अच्छा भी लगता है बट बुरा भी लगता है ये सुनकर कि विंग का बॉयफ्रेंड है। फिर यांग यांग विंग को हैप्पी रहने को बोलता है और फिर वो कॉल कट कर देता है। वहीं जब विंग ने ये बोला था कि यांग यांग मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बचाया है, तो वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। विंग ने फाइनली यांग यांग को तो बता दिया कि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है। वही मैम मैं उसने भी सुन लिया था कि वांग जी विंग का बॉयफ्रेंड है, तो उसे भी अब एक बात तो क्लियर हो गई थी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। बट फिर भी एक बात मैं समझ नहीं पाई थी कि अगर विंग वांग जी का बॉयफ्रेंड है तो उसे अच्छा खासा पोजीशन मिलना चाहिए था ना। और वैसे भी ये ड्रामा इंडस्ट्री यानी कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो तो शुयांग का ही है, तो शुयांग तो विंग को अच्छा खासा रोल दे सकता था ना, तो एक सर्वेंट क्यों बना विंग। वो बस यही सोच रही थी बट वो उस टाइम नहीं पूछती। फिर रात हो जाती है। रात को मैम को हमारा शुयांग घर छोड़ने जाता है क्योंकि रात हो चुकी है यार, रात को लड़की को हॉस्पिटल में थोड़ी ना रखेंगे, तो शुयांग उसे घर छोड़ने जाता है। शुयांग के साथ मैम बैठी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि शुयांग के साथ मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि ए स्टार वाली एक्टर्स भी शुयांग से ज़्यादा मिल नहीं पाती है। शुयांग के अंडर जो प्रोड्यूसर बैठते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये होते हैं, उन लोगों से उनका मिलना होता है, बट शुयांग से भी बहुत कम लोगों ने मिला है। इसीलिए जब मैम उसके साथ बैठी है बातें कर रही है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। वो घबरा रही है कि वो इतने बड़े इंसानों से मिल के आई है आज। और साथ ही हमारे शुयांग ने मैम को वादा भी किया है कि उसने विंग की मतलब विंग की दोस्त है, उसने विंग की मदद की है, तो वो पक्का इसका बदला ज़रूर देंगे। यानी कि वो मैम को अपने प्रोड्यूसिंग हाउस के एक्ट्रेस में आने का मौका दे रहे हैं। शुयांग के प्रोड्यूसिंग हाउस में मैम आएगी तो मैम का A+ स्टार लिस्ट में नाम आना तो पक्का है, क्योंकि शुयांग ने मतलब शुयांग की कंपनी ने जितनी भी एक्ट्रेस को लिया है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो मैम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर उन्हें ग्रेट करती है और फिर अपने रूम में चले गई थी। वहीं शुयांग भी अपने घर चला गया था। वहीं विंग पूरी रात भर वांग जी के साथ हॉस्पिटल में ही था क्योंकि वांग जी के बैक में चोट लगी हुई थी, तो उसका एक दिन तो पूरा ट्रीटमेंट होगा ही। उसके बाद भले वांग जी जाना चाहे तो घर में जाकर इलाज करवा सकता है, ऐसा डॉक्टर का बोलना था। बट वांग जी को 2-3 हफ्ते तक तो अपने बेड से उठना ही नहीं है क्योंकि उसके बैक में कोई नॉर्मल सा घाव नहीं लगा है, एसिड का अटैक हुआ है और उसको भरने में टाइम तो लगेगा ना। और भले ही वांग जी ने विंग को बचा लिया था, अपने आप को भी बचाने की कोशिश की थी, बट छींटे तो वांग जी के ऊपर पड़े ही थे ना। और एसिड का छोटा सा छींटा भी बहुत बहुत ज़्यादा घाव कर जाता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा ही टाइम तक रेस्ट करने का सलाह दिया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि ये छोटा पार्ट है बट मैं क्या करूँ यार, मुझे टाइम नहीं है और वन शॉट के कारण तो मैं कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और वंस अगेन हैप्पी होली। आई नो कि होली ख़त्म हो गई है, फिर भी हैप्पी होली। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।